हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पार्ट 3 कबीर पूरक पठन। इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर जितना है इसमें वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे मुहावरा है दिया गया है, दाल न गलना यानी असफल न होना। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ दिया जाता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर लिखना होता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ में जैसे यहाँ पे देख लीजिए परिच्छेद क्रमांक 1, तो इस तरीके से ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया जाएगा। हिंदी साहित्य के 1000 डैश 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 यहाँ तक दिया हुआ है। तो पूरा पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन है? वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी। तो ये दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा आंसर और ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ कबीर की विशेषताएं, और यहाँ पे इस तरीके से 4th ब्लॉक्स दिए गए हैं, 4th इस तरीके से बॉक्सेस दिए गए हैं, आपको उसका आंसर बताना है। तो आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव, तेज वाणी। तो इस तरीके से कबीर की विशेषताएं हैं। कबीर की वह संपत्ति जो निराली है, तो कबीर की वाणी। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद ये क्वेश्चन होने के बाद आपको आता है 2 मार्क्स का आपको आता है स्वमत व्यक्ति। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीर का फक्कड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसको आप इस तरीके से अपनी तरीके से भी लिख सकते हो और जितना इसमें लिखा गया वो भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, अखड़ता कबीरदास का डैश डैश, और उसके बाद का जो दिया गया है पूरा ये पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उसमें से ढूंढ के लिखना होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेम है, परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृतियाँ वाला ही इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर की अखड़ता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है। कहाँ? यहाँ पे कितने 3 ऑप्शंस दिए गए, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पे आंसर दिया गया है, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे टिक मार्क किया गया है। कबीर जिज्ञासु थे, मिथ्या के सत्य के कथ्य के। तो यहाँ पे लिखा है आपका सत्य के। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, कबीर ने अपना घर जला दिया यानी क्या? यानी कि मोह ममता त्याग दिया। यहाँ पे आंसर दिया गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है, आप देख सकते हो। आंसर ये रहा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे, कबीर ने हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना, यानी इसका मतलब क्या होगा? हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना यानी ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकलना। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे उसका आंसर है। वापस से वही सेम रिपीट किया गया है क्वेश्चन। कबीर अपने साथ चलने वालों का घर जलने की बात का मतलब यहाँ पे बात का मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? तो यहाँ पे देखो, कबीर मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त मोह ममता को उपमा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए मोह ममता को घर की उपमा देते हैं, यानी कि जो मोह ममता है उसको घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। तो ये आंसर है इसका, आप देख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 3 वाला, जस्ट मिनट, ओके। मस्त मौला के लक्षण। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वह प्रक्रिया जो कबीर को नहीं जची, योग। ये आंसर है इसका। और यहाँ पे जो परिच्छेद है 3, वे सिर से पैर तक डैश डैश पर जची नहीं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया गया है। क्रांतदर्शी यानी सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला। मुराड़ा यानी कि लुआठा।
ठीक है। खोटा यानी बुरा या घटिया, चिट्ठा यानी विवरण, विवरण यानी डिस्क्रिप्शन, यारी दोस्ती, दर बदर यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, जचना यानी पसंद आना, ये तो आपको पता है, माशूक यानी प्यारा, अतीत मतलब बीता हुआ यानी पास्ट, जिज्ञासु यानी ज्ञानार्थी मतलब किसी चीज़ को जानने का इच्छुक, जिसे जानने की बहुत इच्छा हो, ठीक है। फक्कड़ यानी क्या होता है, उच्छृंखल मतलब जो भी मुंह में आता है बोल देना, ठीक है, वो होता है फक्कड़ स्वभाव। और भी ऊपर टफ वर्ड्स थे, मैं आपको उसका मतलब भी समझा देती हूँ फटाफट से। प्रतिद्वंदी यानी क्या होता है, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर्स अपने। दृष्टिकोण यानी क्या होता है, जो मतलब कि व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू हम बोलते हैं ना, दृष्टिकोण सोचने का नज़रिया, देखने सोचने विचारने का पहलू, नज़रिया देखने का। और महिमा यानी महत्व, बड़ाई, महिमा उसका। और फक्कड़ाना यानी फक्कड़ों जैसे स्वभाव वाला, वही मैंने आपको बोला कि कुछ भी आए, जो मन में आए बोल देना, जो सही लगे उसको बोल देना। फटकारना यानी कि मतलब कि फटकारना किसी को कड़ी बात कहकर, जैसे किसी को बुरा लग जाए इस तरीके से चुप कराना किसी को। अद्वितीय यानी कि उसके समान दूसरा और कोई ना हो, मतलब बेजोड़ उसकी तरह, अद्वितीय यानी कि उसके जैसा कोई ना हो। विराजना यानी विद्यमान होना, विद्यमान होना यानी विराजना यानी कि प्रेजेंट होना, विराजमान होना। अनुकरण यानी कि फॉलो करना, किसी को देखा देखी किया जाना काम, जो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। चेष्टा यानी प्रयास, ट्राई, कोशिश। उत्पन्न यानी क्या होता है, पैदा होना बोलते हैं ना, उत्पन्न होना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अखड़ता यानी उज्जडता, ठीक है। सर्वप्रधान मतलब क्या है यहाँ पे, सर्वप्रधान मतलब प्रमुख, मेन, ओके। अवधूत मीन्स सन्यासी, लाइक साधु, योगी, ओके। चढ़ाव यानी उफान, कोई बहुत चीज़ जब पीक पे होता है, चढ़ाव यानी पीक पे। विकट यानी भयंकर। अवतरण यानी उतरना, नीचे आना। द्वैत का मतलब क्या है यहाँ पे, अपने पराये का भेद, भेदभाव, ठीक है, द्वैत। अद्वैत मतलब अपने पराये का भेद न होना, भेद यानी कि अपने पराये में भेद न करना, वो। अक्षर यहाँ का मतलब, अक्षर का मतलब यहाँ पे है आत्मा, ब्रह्म। बासा यानी निवास, यानी कि बोलते हैं ना कि यहाँ पे वो वास करता है, निवास करता है वो, कोई भी। विनस्य यानी नष्ट हो जाते हैं, विनसना यानी नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। जोग यानी योग। मध्य यानी मध्य में, बीच में। घटिगे यानी कम हो गया, ठीक है, बोलते हैं ना घट गया, कम हो, वही घटिगे यानी कम हो गया। खरा यानी सच्चा। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। मुराड़ा लोगाठी, जारा जलावा, तासु मतलब उसका। ये रहा यहाँ पे, ये मैंने आपको समझा दिया और ये भी हो गया। आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया, अच्छा, जो कबीर को नहीं जची वो है योग। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। परिच्छेद पढ़कर, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसी की बात कर रहे हैं। वे सिर से पैर तक पर नहीं जची, तो वो इस तरीके से दिया जाता है, तो ये उसका आंसर है ना। पैराग्राफ 4 यहाँ पे दिया गया है। कबीर के अनुसार योग के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, ज्ञान। कबीर के अनुसार गलती होने के लिए 2 जिम्मेदार तत्व, प्रक्रिया और साधन। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी देख लीजिए, फिर इन सब का आंसर आप देखोगे। वे जिनके बारे में कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई, तो अपने गुरु, अपना ज्ञान, अपनी साधन, ठीक है, अपनी साधना, आई थिंक अपनी साधना। कबीर के अनुसार सिर देखकर राम को से सौदा करने का अर्थ, यानी राम के समक्ष गर्व त्याग देना। ये गर्व गलत लिखा है, तो मैं आपको ये जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है आपका वो दिखाती हूँ। सारा आंसर यहाँ पे है, राम के समक्ष गर्व त्याग देना। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो उसने साधन लिखा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया साधना होगा, और ये आंसर ऊपर वाले, ये वाले, ये रहा इसका, और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बाह्याडंबर मतलब कि बाहरी आडंबर, बाहरी ढोंग वो होता है। कट्टरता यानी आपको पता है जो बहुत ही कट्टर होते हैं, ठीक है, कि मैं बोलूँ जो सही वही है सही, इस तरीके का। और प्रहार यानी वार करना किसी पे, ओके। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो वही है, आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना, यानी ऑब्जेक्टिव है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो राइट ऑप्शन क्या है, खेत में नहीं उपजता। यही बुक में हमने यही पढ़ा है। कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट ऑप्शन पे टिक मार्क किया गया है।
और आगे भी आंसर आपको मिल जाएगा जो कि है बुक में। प्रेम को वश में करने वाले, यहाँ पे देखिए संकोच रहित, दुविधा रहित, बाधा न होना। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रेम को वश में करने वाले विश्वास की विशेषताएं, तो ये है। और यहाँ पे भी मस्तमौला के लक्षण ये 4 दिए गए हैं। और ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में से ही आपको आंसर लिखना होगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो हाट का मतलब क्या होता है, बाजार, मतलब बोलते हैं ना हाट बाजार में जाके सामान लाओ, तो हाट यानी बाजार, मार्केट। अखंड यानी जिसके टुकड़े ना हो सके, जो खंड 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 यानी खंड खंड होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो जो अखंड रहे, जो टूट ना सके। कायर यानी डरपोक यानी कॉवर्ड, आपको पता है। हरि ईश्वर, कुंजी यानी चाबी, दुविधा यानी संशय, किसी दो राह में होना, दुविधा होना, मन में संशय होना, शक होना। बाधा यानी रुकावट। खेतव यानी खेत में। निपुज यानी पैदा होना, पैदा होता है। सिर दे यानी आत्मसमर्पण कर, सिर दे देना यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। छाड़ी यानी छोड़कर। दास यानी भक्त या सेवक। अतिरेक यानी अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता हो जाना, ज़्यादा, मैक्स। पतित यानी पतित का मतलब होता है पापी, बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम है जो, तो पतित का मतलब होता है पापी। तो मतलब कि सीताराम बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम, तो सीताराम किस तरीके से सबको पतित को भी पावन कर देते हैं। पावन यानी पवित्र, पतित का मतलब होता है पापी। सिर दे यानी अभिमान त्यागना। दैन यानी दीनता। युग का मतलब, युग प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है चेंज कर देने वाला, बदल देने वाला, तो युग को बदल देने वाला, युग प्रवर्तक यानी पूरा युग को चेंज कर देने वाला। ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे, कबीर के मतलब प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, तो ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शंस वाले दिए गए थे ये रहा, तो इसका आंसर क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। और ये जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये इसका क्वेश्चन तो उसमें दिया ही रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए सब इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। संकोच रहित यानी कि हेजिटेशन ना होना, ठीक है। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय लग करके लिखिए, सिंपल सी बात है। अलौकिकता है तो क्या होता है, लौकिक होता है, ठीक है। अब लौकिक में ता जो है वो आपका प्रत्यय है और पहले जो है वो उपसर्ग है, तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। फकड़ाना लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको वही करना है, उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो लापरवाही अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे ला ये हो गया आपका उपसर्ग। परवाह, परवाह होता है ना, परवाह एक शब्द जो सार्थक शब्द है वो होता है परवाह, तो यहाँ पे ई, बड़ी ई लग गया, तो यहाँ पे ये जो बड़ी ई है वो प्रत्यय है आपका। लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे, अब सफल होता है तो ता यहाँ पे क्या होगा आपका, ता होगा प्रत्यय और अ क्या होगा उपसर्ग। आंसर यहाँ पे दिया होगा, हाँ यहाँ पे देखिए ये रहा आंसर। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। अभिमानी, तो यहाँ पे देखिए अभिमानी तो जो भी होता है जिसे मान होता है ना, मान सम्मान, तो उसमें अभी लग गया तो वो आपका उपसर्ग हो गया, और मान में ई लग गया तो वो प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया गया है, विचलित को। तो यहाँ पे देखिए चल, ये चल क्या होगा आपका सार्थक शब्द होगा, और इत इसमें जो है वो है आपका प्रत्यय, और वी ये क्या है उपसर्ग है। केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास, तो अब यहाँ पे देखिए द्वंद्व होता है, द्वंद्व मन में द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व एक क्या है सार्थक शब्द है। अब ई उसमें द्वंद्व में ये जो है ई ये क्या है आपका द्वंद्व, द्वंद्व है, द्वंद्व में ई लग गया तो द्वंद्वी हो गया, और प्रति ये आपका उपसर्ग है और ये आपका प्रत्यय। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। परिपूर्णता, पूर्ण होता है सार्थक शब्द, ता लग गया तो पूर्णता यानी कि ये प्रत्यय हो गया, और परि है आपका ये क्या हो गया उपसर्ग हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया था, ये रहा, प्रेम पाने के लिए सिर देना से कबीर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेम पाने के लिए सिर देना यानी कि अपना घमंड त्याग दे देना और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना ईश्वर को। तो यही बोला है, ईश्वर प्राप्ति क्या है, दुर्लभ है, भगवान को पाना तो ईजी नहीं है, दुर्लभ है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो बड़े बड़े योगी तपस्वी अपने अपने ढोंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है, इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना पूरी तरीके से, डेडिकेशन जो होता है। आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, अहम भाव है, ये अपना जो अहम भाव है, घमंड है, उसका त्याग कर दे। अहंकार का मतलब होता है घमंड। यहाँ सिर देना का अर्थ है अहंकार त्यागना। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, प्रशस्त यानी बढ़ता है, वो आगे के लिए हो जाता है।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। संत के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो सिंपल सी बात है, ये काफ़ी अगर जो अच्छे संत हैं, जो काफ़ी समाज सुधारक हैं, तो वो किस तरीके से समाज में परिवर्तन लाते हैं। हमने हिस्ट्री में पढ़ी है कितने सारे इस तरीके से, तो जैसे हम बात करें तुकाराम, रामदास, कितने सारे आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो उन लोगों ने क्या किया, इस तरीके से सुधार लाने का काम किया। वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों का नाम दिया गया, जैसे कर्नाटक के संत बसवेश्वर, गुरु नानक देव, राम रहीम, तो ये सब के कौन थे, जैसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, मैंने जिन इन लोगों का नाम बताया, इन लोगों को आपने पढ़ा है 6वीं 7वीं में भी आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा जो आपका 3rd चैप्टर है, आपने कमेंट किया, आपको चाहिए था, तो फिर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।